हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 7 के अध्ययन करेंगे आज हम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? बताइए। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मुगल सराय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तरुण सागर, जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया था, किस धर्म के आचार्य थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी जैन धर्म। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जैन धर्म इसका राइट आंसर है। तो तरुण सागर, जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया था, जैन धर्म के आचार्य थे, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की गई थी? बताइए। ऑप्शन ए सेवानिवृत्त सैनिक, ऑप्शन बी बाल श्रमिक, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी अपर्यावासी भारतीय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2021 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति की गणना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संचार क्रांति छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए सभी ब्लॉक मुख्यालय को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन बी शासकीय कार्यालय को इंटरनेट से जोड़ना, ऑप्शन सी निःशुल्क मोबाइल वितरण, ऑप्शन डी निःशुल्क लैपटॉप वितरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना निःशुल्क मोबाइल से वितरण है। चलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी बुध। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन बी सूर्य। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, ऑप्शन बी सरकारी कंपनियां, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कंपनियां, ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा कौन करता है? बताइए। ऑप्शन ए राजस्व, ऑप्शन बी राजपत्र, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी कर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा बजट करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी रतन, ऑप्शन सी तरुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाण ने चलाई थी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त वह राजा था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेंगू का कारण है। तो डेंगू का कारण है तो कौन सा कारण है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी फफूंदी। तो बताइए डेंगू का कारण है किससे संबंधित है? तो डेंगू का कारण है वायरस से, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो बताइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला नहीं है, बाकी पेट्रोल है। सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लकड़ी। ग्रेफाइट, कोयला, पेट्रोल ये सब ईंधन का उदाहरण है, लकड़ी उदाहरण नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है पुरुषों में? बताइए। ऑप्शन ए एक्स एक्स, ऑप्शन बी में एक्स ओ, ऑप्शन सी एक्स वाई, ऑप्शन डी वाई वाई। तो ऑप्शन सी एक्स वाई, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्बन का अपरूप है, तो इसमें से बताइए कार्बन का कौन सा अपरूप है? ऑप्शन ए पिनल, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन का अपरूप हीरा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है कौन सा है? ऑप्शन ए गायरोस्कोप, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोडोन फोन, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाइड हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उप उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए सोलर सेल, ऑप्शन बी टरबाइन, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी बैटरी। तो इसका राइट आंसर है बैटरी, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है कौन सा है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षारक, ऑप्शन सी भस्म, ऑप्शन डी लवण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अम्ल पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवाश्म की आयु का आंकलन किया जाता है, कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से, जैविक घड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म की आयु का आकलन कार्बन डेटिंग से किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचतंत्र का लेखक कौन है? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रकांता नामक उपन्यास का लेखक कौन है? प्रेमचंद, भार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आचार्य चतुर्सेन, ऑप्शन डी देवकी नंदन
खत्री। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, देवकी नंदन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा इसे भी। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी मैकाले ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कर्जन ने। तो ऑप्शन ए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सॉरी दिमाग से मेरा भी उतर गया था। तो याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए 61वें, ऑप्शन बी 64वें, ऑप्शन सी 63वें, ऑप्शन डी 64वें। तो याद रखिएगा, 61वें संविधान के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए रामचंद्र, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन डी ब्रह्मदेव, ऑप्शन डी केशव देव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र शासक ने की थी, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 25, वर्ष 1910 में कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम चलाया था? तारपुर विद्रोह, ऑप्शन बी प्रालकोट विद्रोह, ऑप्शन सी लिंगागिरी विद्रोह, ऑप्शन डी भूमकाल विद्रोह। तो बताइए, वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने का महासंग्राम चलाया था? तो ऑप्शन डी भूमकाल विद्रोह। आज का क्वेश्चन पे इतना ही।